पार्टी पूरी तरीके से आज छोटे दुकानदार के साथ है। छोटा दुकानदार जो इस देश की वितरण व्यवस्था की रीढ़ है, 9 रुपए का सामान 9.5 रुपए में लाके दिल्ली से लाके रामपुर में बेच देता है। आदरणीय अशोक गोयल जी पूरे प्रदेश के अंदर में व्यापारियों के बीच में अलग जलाते हुए निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने फरवरी 2011 में व्यापारी जनचेतना यात्रा निकाली थी और एफडीआई के रिटेल सेक्टर में आने का विरोध किया था। एफडीआई के विरोध में एफडीआई को रिटेल सेक्टर में ना आने दिया जाए, इसके लिए व्यापार प्रकोष्ठ पूरा संघर्ष कर रहा है, हर संभव लड़ाई लड़ रहा है। माननीय अशोक गोयल जी सम्मेलनों के माध्यम से, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से गांव और छोटे छोटे बाजारों में जाकर इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ अब पुरजोर कोशिश करके एफडीआई जो अभी स्थगित की गई है, ये मात्र स्थगित है। इस केंद्र सरकार का प्रयास है कि वो किसी और माध्यम से कुछ समय बीत जाने के बाद में एफडीआई को रिटेल सेक्टर में लागू करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ एफडीआई को किसी भी सूरत में रिटेल सेक्टर में लागू नहीं होने देगी। इसके लिए कृत संकल्पित है और पूरा संघर्ष इसके लिए करेगी, आगे भी करेगी। इस तरीके से समाज की बैठकें हम कर रहे हैं हर जगह और एक योजना कार्यबद्ध ऐसी बना रहे हैं जिसके अंतर्गत हम हर गांव छोटे छोटे दुकानदार तक अलग जगाने के लिए लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि छोटा दुकानदार इस देश की वितरण व्यवस्था की, इस देश की रोजगार व्यवस्था की और परोपकार व्यवस्था की रीढ़ है। हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मंडी समिति खत्म होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे दुकानदार को कम ब्याज की दर पर जो है ऋण मिलना चाहिए, ताकि गांव का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा कहीं नौकरी नहीं मिलती तो उसको कहीं ना। और ये जो विदेशी कंपनियों का जाल बिछाया जा रहा है, केले वाले को, सब्जी वाले को, ठेले वाले को, इनको बर्बाद करने के लिए विदेशियों को लाकर हम कमाएंगे, हमारी खुदरा क्रिया शक्ति होगी, विदेशी खाएंगे और चाइना के मजदूर पलेंगे। ये सब जो है नीतियों में भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध कर रही है। तो ये मैसेज हम जो है घर घर ले जाना चाहते हैं। मूलभूत मुद्दे हमारे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारा कहना है कि दुकानदार को, छोटे व्यापारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्राथमिकता पर सम्मान मिलना चाहिए, उसको सरलतम कर व्यवस्था बननी चाहिए, बिना हिसाब किताब के झंझट के एक ऐसी समाधान कर प्रणाली मिलनी चाहिए जिससे प्रदेश का राजस्व बढ़े, लेकिन भ्रष्टाचार और जो इंस्पेक्टर राजस्व पर अंकुश लगे। तो आपको 70 लाख करोड़ रुपया विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। देश की आबादी है 120 करोड़, 56 लाख रुपया एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। इस देश के अंदर तो आर्थिक समृद्धि आ जाएगी। ये देश तो एक सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा अगर विदेशों से पैसा आ जाए। आज अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, अन्ना हजारे का संगठन आवाज उठाता है, तो उनको कुचला जाता है। किरण बेदी का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी को दिखाई देने लगता है, उनकी नाक के नीचे 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। सब कह रहे हैं हमारा कुछ, हमें पता ही नहीं है। पी चिदम्बरम सीधे सीधे दोषी हैं, उनको जेल क्यों अभी तक नहीं भेजा गया है। जिस तरह की बातें हैं वो सब कुछ आम जनता को हम लोग बता रहे हैं।